दुनिया न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सलमान हसन और एक बार फिर हमेशा की तरह हमारे साथ हमारा जो पैनल है वो मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त पैनल है और इस पैनल से हम पूछेंगे कि आज क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ जो है वो हमारे हक़ में बेहतर हो सकता है। क्यों? इसलिए कि जो पिछला पाक भारत मैच था वो पाकिस्तान हार गया था और आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत को हराए। ये सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच है और एक नया मरहला शुरू हो चुका है क्योंकि जो पूल मैचेस थे वो अख्ताम पजीर हुए। उसमें जो टॉप 4 टीम्स थी उन्होंने जगह बनाई सुपर 4 मरहले में। उसमें ऑब्वियसली भारत है, श्रीलंका है और बांग्लादेश और पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है वो अपना पहला मैच आज खेलने जा रहा है भारत के ख़िलाफ़ और देखना यह है कि आज जो बातें की जा रही हैं जिन तब्दीलियों की, क्या वो वाकई तब्दीलियाँ ला सकेंगी और नतीजा जो है वो कुछ मुख्तलिफ हो सकेगा। तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं दराज़ जनाब मोहम्मद इरफान साहब और हमारे साथ मौजूद हैं तौफीक उमर, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, ओपनिंग बल्लेबाज। और आज इनसे ये भी जानेंगे कि भाई जो हमारी ओपनिंग जोड़ी है वो क्यों नहीं चल पा रही। अब उसमें भी खबरें आ रही हैं कि उसमें रद्दोबदल किया जा सकता है, कुछ ऊपर नीचे जो है वो नंबर्स किए जा सकते हैं। साइम अय्यूब पे ख़ास तौर पर नज़रें हैं, निगाहें हैं क्योंकि साइम उनको परफॉर्म करना चाहिए बल्लेबाजी में, उसमें तो वो नहीं कर रहे। अलबत्ता विकेटें ज़रूर ले रहे हैं। जो पिछला मैच हुआ था पाकिस्तान इंडिया का उसमें 3 विकेटें गिरी थी और वो तीनों की तीनों साइम अय्यूब ने ली थी। एक नज़र डालते हैं कि जी अब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एशिया कप में मैचेस हुए हैं उसमें हेड टू हेड परफॉर्मेंस क्या रही है। तो आपको दिखाते हैं कि अगर नज़र डालें इसमें जो पहले फिर वही दिखा दिया T20 एशिया कप का कि जी टोटल मैचेस 4 हैं, भारत ने 3 जीते हैं, पाकिस्तान ने मैचेस जीते हैं 1। और अगर हम ओवरऑल बात करें, जो मैं चाह रहा था कि पहले दिखाई जाए, वो ये थी कि टोटल मैचेस हुए हैं 20 जिसमें भारत ने मैचेस जीते हैं 11 और पाकिस्तान ने जीते हैं 6। बगैर नतीजा जो है वो 3 मैचेस ख़त्म हुए हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो भारत का पलड़ा भारी है अगर ओवरऑल हम बात करते हैं। और T20 फॉर्मेट की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही है। बहरहाल अब अगर हम बात करें जो पहला मैच हुआ है इस सुपर 4 मरहले का, वो हुआ था बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान। लेकिन बांग्लादेश ने इंतहाई दिलचस्प मुकाबले के बाद श्रीलंका को शिकस्त दे दी। वो टीम जो कि अनबीटन रही थी अपने पूल में, इसी तरह भारत जो है वो अनबीटन रही है। दिलचस्प सूरत हाल जो है वो मौजूद रही है। हमारे जो खिलाड़ी हैं पुरजोश हैं और इस उम्मीद के साथ वो आज मैदान में उतरेंगे कि हम आज भारत को हराएं। और उनका जोश बढ़ाने के लिए और उनमें नई एनर्जी डालने के लिए मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो दुबई में ही मौजूद, वो प्लेयर से मिले, उनसे उन्होंने बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो हमारे प्लेयर्स हैं उनसे फ़र्दन मिल के उन्होंने उनका हौसला बुलंद किया। और जहाँ पर वो CC एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे थे हमारे खिलाड़ी, वहाँ पर ख़ुद वो पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह एक से इवन माइक हैसन जो कोच हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। तो एक जो कंट्रोवर्सी थी वो तो ख़त्म हुई बहरहाल, और अब देखना ये है कि क्या उसकी कोई एपिसोड, उसका कोई सीजन 2 हमें आज दिखाई देता है। इस पर भी हम नज़र रखेंगे क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो हैं वो भी कहा जा रहा है कि आज के जो मैच है उसमें रेफरी होंगे और ये वही रेफरी हैं जिन पर पाकिस्तान को एतराज़ था। लेकिन वो एतराज़ इसलिए दूर हो गया था क्योंकि खबर ये आई थी कि उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी कर ली है और उसके बाद वो उस मैच में दोबारा जो है हमें दिखाई दिए जो कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान खेला गया था। बहरहाल जी अब हम अपने ज़रा गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चाहता हूँ कि सूर्या कुमार यादव जो कि भारतीय कप्तान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि जो पाकिस्तान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो तो मनसूख हो गई थी। सूर्या कुमार यादव से जहां कई सवालात हुए वहां उनसे ये भी सवाल हुआ कि जो कुछ पिछले मैच में हुआ, चाहे वो बल्ले से मुतालिक हो या किसी और चीज़ से मुतालिक, तो क्या इंडिया वही करेगा जो उसने पहले किया? तो उन्होंने हंसकर मुस्कुराकर क्या जवाब दिया, ज़रा पहले वो देखिए कि सूर्या कुमार यादव ने क्या कहा। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का भारत है, ज़रा फासले से मिला करो। शायर से माजरत के साथ मैंने थोड़ी सी इसमें तब्दीली की है। तो हाथ न मिलाने पर बड़ा मसला हुआ था, बाद में हमने ये देखा कि पाकिस्तान जो है वो फिर हाथ मलता रह गया, मैच जो है वो हाथ से निकल गया। तौफीक भाई, आज आपको क्या लगता है ये चीज़ें मैटर करती हैं आपके ख्याल में, या बस हंसी मजाक जैसे सूर्या कुमार यादव ने इसको कहा कि बट ठीक है जी जैसे भी होगा, वो भी मतलब मज़े ले रहे थे एक तरह से कि ठीक है जी सवाल कर लो कोई बात नहीं है, वी डोंट केयर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
देखिए सलमान, आई थिंक उसने बहुत स्मार्टली उस चीज़ का जवाब दिया और उसको वो जो है वो कहते हैं ना कि बाउंसर जो है वो लेफ्ट कर दिया वो वेल लेफ्ट किया उसने। और देखें मतलब वंस अगेन फिर वही बात कि बड़ा टाकरा, इंडिया पाकिस्तान का मैच, प्रेशर गेम, और जो टीम भी प्रेशर को अच्छा हैंडल करेगी, जो अच्छा ऑब्जर्व करेगी, आई थिंक ये गेम ऐसी होती है कि ये आपके 2 से 3 आपको प्लेयर्स चाहिए जो कि अच्छा परफॉर्म करें तो वो मैच आप जीत सकते हैं इजीली। तो पाकिस्तान को मैं वही चीज़ है कि पाकिस्तान को पिछला जो मैच खेला उसको भुला के नया गेम है, नई मतलब मुझे लगता है कि ये टीम भी कुछ चेंजिंग्स करेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये अपने माइंड से पिछली जो भी उन्होंने किया है मैच में उसको निकाल के फ्रेश गेम है, अगर ये यहाँ पे मैच जीतते हैं तो डेफिनेटली जो है फाइनल के लिए जो है काफ़ी हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे ऑलमोस्ट। अभी तो भी हालांकि चांस है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर हम उम्मीद तो ये रखे पाकिस्तान जीते, लेकिन खुदा ना खास्ता चांस तो है ना कि हार सकता है। उसके बाद भी क्योंकि ज़ाहिर सुपर 4 में 3 मैचेस हैं तो एक चांस बाकी रहेगा। जी बिल्कुल सलमान, रहेगा बाकी चांस तो रहेगा अगर आप नेक्स्ट 2 गेम्स भी जीतते हैं, लेकिन फर्स्ट गेम जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो अगर आप जीतते हैं तो नेक्स्ट 2 गेम्स में आप डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से जाते हैं, डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं। तो आई थिंक ये जो है मैच पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली जो पिछले पूरा वीक जो एपिसोड भी चलता रहा उसको देखते हुए भी, और ये मस्ट विन मैच होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, कि इसमें जो है पाकिस्तान को दिखाना है कि हम जिस तरह से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जी, ये टीम बिल्कुल भी इंडिया के करीब नहीं जाती। नो डाउट कि इंडिया की टीम ऑन पेपर अगर आप देखें वैसे नहीं जाती ना, बिल्कुल ही नहीं है कि करीब जाए, जरूरत ही नहीं जाने की करीब। तो सलमान देखें ऑन पेपर देखें तो इंडियन टीम जो फार सुपीरियर आप कह सकते हैं उनके, और सबसे अच्छी चीज़ जो उनको नज़र आ रही है उनमें कि उनके बॉलर्स बैटर्स दे ऑल इन गुड टच, अच्छे फॉर्म में है सब। और पाकिस्तान जो है स्ट्रगल कर रहा है। पाकिस्तान अभी हमें यही नहीं पता चल रहा कि हम साइड क्या खिलाएं, ओपन किसको करवाएं, नया बॉल किससे करवाएं, मिडल ऑर्डर जो खबरें आई हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं, खासतौर पे जो ओपनिंग जोड़ी है। अब ज़ाहिर है उस पर बात हो रही है। साइम जो है उनके बारे में खबर आ रही है कि वो ज़रा आगे खेलेंगे, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन ज़रा क्विकली मैं इरफान से ज़रा पहले ले लूँ। इरफान, रात गई बात गई, सब कुछ हुआ, पाई क्राफ्ट जो है ना वो उनका भी मसला जो है वो मुक गया, ख़त्म हो गया। प्यारे प्यारे भाई बनके, दोस्त बनके जो है वो हम देखेंगे। लेकिन आपको लगता है कि आज भी वही होगा जो सूर्या कुमार यादव से सवाल हुआ, रिपीट एपिसोड 2 सीजन 2 होगा कि आई जी ने हाथ नहीं मिलाना हमने? नहीं, असल में अगर देखा जाए पाकिस्तान की प्लेयरों का टीम की हिस्ट्री देखिए, जब भी कभी इन पे बुरा टाइम आता तो बड़ा अच्छा मतलब बाउंस बैक करते हैं। अच्छा टाइम कब आता है वैसे? कब आया है? थोड़ा बुरा टाइम आया था, तो जब अच्छा आता तो मतलब बड़ा प्रेशर में पाकिस्तानी टीम देखे, जब इन पे सारी दुनिया जिस तरह का अभी पीछे मैच में हुआ कि जितने फैन हैं क्रिकेट के वो भी हर चीज़ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो जब इस तरह का टाइम आता तो उस टाइम मतलब बाउंस बैक बहुत स्ट्रांगली करते हैं। तो मुझे उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो एक चीज़ के लिए मशहूर है कि जब इन पे थोड़ा मुश्किल टाइम आता तो उस टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अभी यही टाइम है कि मतलब आपने जिस तरह देखिए कल प्रैक्टिस सारे प्लेयरों ने बड़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की, और उसके बाद फिर चेयरमैन साहब भी वहाँ पे गए, उससे भी हौसला मिलता है प्लेयरों को। तो ये बड़ा अच्छा साइन है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें सारी चीज़ें पिछली बुला के, क्योंकि हार के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि हार तो आप रहे और चलो ठीक है आपने इंडिया से पिछला मैच हारा तो, लेकिन अभी टाइम है परफॉर्म करने का। हम में से ऊपर में ओपनिंग जोड़ी या कोई भी बॉलर बॉलिंग करेगा, अगर ऊपर से हमारे प्लेयर थोड़ा सा स्टैंड दे देते हैं तो नीचे से आप देखिएगा ये जो पाकिस्तान की टीम है जो पिछले मैच और इस मैच में काफ़ी मुख्तलिफ नजर आएगी। जिसको ऊपर से स्टैंड देना चाहिए वो नीचे जाके कर रहा है, यानी शाहिन शाह जो है वो कमाल एंड में जाके बैटिंग कर रहे हैं और साइम जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है बिठा के इनको भी समझाया गया होगा कि भाई तुम बॉलर हो, तुम बैट्समैन हो, ठीक है, ये बताया गया होगा आपके ख्याल में? असल में कभी कभी हो जाता है ना, आपकी बैटिंग अच्छी ना हो तो फिर आप ज़्यादा फोकस करते हो कि यार ठीक है मुझे बैटिंग में नहीं तो अभी आउट करूँ, फील्डिंग अच्छी करके एक आधा रन आउट अच्छा करूँ। तो जब अपने आप से बंदा बात करता है ना तो फिर जिस तरह कोचिंग में कहा जाता है कि आप सबसे बड़े अपने खुद कोच हो, आप अपनी वीडियो देखते हो तो आपको काफ़ी गलतियाँ अपनी नज़र आती हैं। तो यही है इसमें एक जो सबसे अच्छी बात जो हमारे जो अरशद नदीम है जेवलिन जो थ्रो करते हैं उनकी बड़ी अच्छी बात है, वो कहते हैं जी मेरा मुकाबला किसी और से नहीं होता, मैं अपने आप से मुकाबला करता हूँ। जब आप ये सोचते हैं कि आप अपने आप से मुकाबला करने जा रहे हैं तो फिर आप अपनी पिछली परफॉर्मेंस से और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं।
क्या ख्याल है? यही चीज़ है, जब आप दूसरे को देखते हो एक प्रोफेशन जैसी तो होती है, ठीक है यार शाहीन आउट कर रहा है, साथ इरफान बॉलिंग आता है, यार मैं आउट नहीं कर रहा, मुझे और ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करनी। लेकिन मेन यही होता है कि जब आप अपनी पिछली परफॉर्मेंस देखते हो तो उसके बाद फिर जो है कि आप अगली परफॉर्मेंस उससे और अच्छी करने की कोशिश करते हो। क्योंकि पाकिस्तान टीम पे पीछे देखा जाए थोड़ा बुरा टाइम था, फील्डिंग में भी अच्छा नहीं हो सका, आप पहली बॉल से ही मतलब पहला आउट हो गया, थोड़ा प्रेशर था, एक वैसे भी प्रेशर वाला मैच होता है, ऊपर से इस तरह का थोड़ा बैट्समैन आउट हो जाए तो और ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो मेन यही है कि वो जो एक प्रेशर होता है उसमें से टीम हमारी गुजर गई, अब उनके लिए कुछ नहीं है। तो अभी जो है कि मेन अच्छा करने का टाइम है। ठीक है, बुरा आप कर रहे हो, सारी दुनिया ने देखा, सारा हमने भी इधर बैठ के उनको काफ़ी बोला कि ये होना चाहिए, लेकिन अभी उन्होंने सारी चीज़ें खुद भी देखी होगी, तो मेरे ख्याल में कि आज पाकिस्तान काफ़ी बेहतर करेगा। चले बेहतर करता है, जो उसमें तब्दीलियों की बातें की जा रही हैं